हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। तो पिछली वीडियोस में हमने सीखा था सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कार्टन मेथड का। इस वीडियो में हम सीखते हैं डिस्कार्ड्स मेथड। देखिए, डिस्कार्ड्स मेथड को करने के लिए पिछली वीडियो ज़रूर देखना। बिना कार्टन मेथड के डिस्कार्ड्स मेथड समझ में ही नहीं आएगा। तो डिस्कार्ड्स मेथड में क्या होता है, देखिए कार्टन मेथड में हम क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं और डिस्कार्ड्स मेथड में हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं। तो डिस्कार्ड्स मेथड क्या होता है? डिस्कार्ड्स मेथड कहता है कि एक इक्वेशन है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 होगा। डिस्कार्ड्स मेथड में भी सेकेंड टर्म एलिमिनेट होनी ज़रूरी है और फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना ज़रूरी है। यानी कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 होना ज़रूरी है और x क्यूब वाली टर्म को एलिमिनेट करना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो इसको एलिमिनेट करेंगे, जैसे हमने कार्डन मेथड में सीखा था, h इज इक्वल टू माइनस a1/na0 वाला मेथड लगाएंगे। अब हम करते क्या है, इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं? हम इस इक्वेशन को सोल्व ऐसे करते हैं कि जो भी इक्वेशन दे रखी होगी x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 40 को हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ देते हैं। वो दो इक्वेशन कौन सी होती है? दो इक्वेशन होती है हमारी x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू डैश में तोड़ देते हैं। ये बात याद रखनी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू डैश में तोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। कीजिए मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स की पावर 4 माइनस पी एक्स क्यू प्लस क्यू डैश एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू डैश एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स प्लस क्यू क्यू डैश में तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद पी एक्स क्यूब से पी एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्यू डैश प्लस क्यू माइनस पी स्क्वायर, फिर एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है पी क्यू डैश माइनस पी क्यू, यानी कि पी कॉमन निकाल लें, क्यू डैश माइनस क्यू, फिर कांस्टेंट कंपेयर कर देते हैं। अब ये जो इक्वेशन है कोई भी इक्वेशन होगी जिसमें एक्स क्यूब एलिमिनेट होगा, डिस्कार्ड्स मेथड में हमेशा यही दो इक्वेशन लेनी है। इन दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद हमेशा यही चीज आएगी। पूरे डिस्कार्ड्स मेथड में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये इक्वेशन तो बनेगी ही बनेगी, सभी में ही बनेगी। हमें क्या करना है, जो गिवन में इक्वेशन है वो वापिस से लिख देनी है और कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। x की पावर 4 x की पावर 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है q डैश प्लस क्यू माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू -3। मतलब q डैश प्लस क्यू माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा x स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल आएगी ही आएगी। और x का कोफिशिएंट यहाँ पर है q डैश माइनस क्यू इंटू में p की वैल्यू -42 है और कांस्टेंट कंपेयर करें तो क्यू क्यू डैश की वैल्यू -40 है। अब हमें करना क्या है, इस इक्वेशन से, स्टार्टिंग वाली इक्वेशन से क्यू डैश प्लस क्यू निकाल देना। नेक्स्ट इक्वेशन से हमने क्यू डैश माइनस क्यू निकाल देना। लास्ट वाली इक्वेशन से हमने क्यू क्यू डैश निकाल देना। तो एक हमारे पास है a प्लस बी, एक हमारे पास है a माइनस बी और एक हमारे पास है a बी। और हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा दे तो वो 4ab बन जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दे तो 4ab बन जाता है। मतलब p स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर में से -42/p का होल स्क्वायर घटा दे तो इसकी 40 से मल्टीप्लाई कर दे तो -160 बन जाता है। अब इस पूरी इक्वेशन को होल स्क्वायर को खोलेंगे। पी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है पी की पावर 4 प्लस 9 माइनस 6p स्क्वायर और 42 का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है 1764/p स्क्वायर इज इक्वल टू -160 हो जाएगा। पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक p की पावर 6 में इक्वेशन बन जाती है। p की पावर 6 माइनस 6p की पावर 4 प्लस 169p स्क्वायर माइनस 1764 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से हमारी p की पावर 6 में इक्वेशन बन जाएगी। डिस्कार्ड्स मेथड में हर एक क्वेश्चन में यही दो टर्म लेनी है, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, कोफिशिएंट कंपेयर करके हमेशा हर एक क्वेश्चन में
क्यू डैश प्लस क्यू, क्यू डैश माइनस क्यू, क्यू डैश निकालना है और हर एक क्वेश्चन में ये सारी वैल्यू उठा के इसी फार्मूले में पुट करनी है। हर एक क्वेश्चन में p की पावर 6 में कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी। बनने के बाद p की वैल्यू ट्रायल मेथड लगाना है। अभी 1 पुट करके देखा हमने यहाँ पर, वो 0 नहीं आया। फिर p की वैल्यू 2 पुट करके देखा हमने यहाँ पर, वो 0 नहीं आया। लेकिन p की वैल्यू 3 पुट करके देखा हमने इस इक्वेशन में, वो 0 आ गया। मतलब हमें कोई ट्रायल रूट भी लगाना पड़ेगा। तो p की वैल्यू 3 पर ये पूरा पार्ट 0 आ रहा है, मतलब p इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ रहा है। तो p इज इक्वल टू 3 उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे। p इज इक्वल टू 3 यहाँ पर पुट किया तो q डैश प्लस q आ गया हमारे पास, 9 में से 3 गया 6, और q डैश माइनस q आ गया -14। अब इन दोनों को सोल्व करके q और q डैश निकाल देने हैं। दोनों को ऐड करूंगा तो 2q डैश आ जाएगा -8, q डैश की वैल्यू आ जाएगी -4, q डैश की वैल्यू -4 यहाँ रख दूंगा तो q की वैल्यू आ जाएगी 10 और p की वैल्यू 3 है ही हमारे पास। अब p, q और q डैश की वैल्यू उठा के इन दोनों क्वाड्रेटिक में पुट कर देनी है। एक क्वाड्रेटिक बनेगी x² प्लस 3x प्लस 10 और एक क्वाड्रेटिक बनेगी x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करना है पहले, x² प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 को, और एक इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करना है x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को। पहली क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे x² माइनस 3x माइनस 4 को, तो x की वैल्यू 4 और -1 आ जाएगी। और इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे तो x का फार्मूला लगा देंगे -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a लगा देंगे। तो 2 रूट यहाँ से और 2 रूट यहाँ से आ जाएंगे। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चारों रूट निकालने हैं, तो चारों रूट हमने इस तरीके से निकालने हैं। सिर्फ इसमें इतनी बात का ध्यान रखना है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और x³ का जो कोफिशिएंट है वो मिसिंग होना चाहिए। अगर मिसिंग नहीं है तो जैसे कार्डन मेथड में हमने सीखा था कि h इज इक्वल टू -a1/na0 करके हम सेकंड टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, तो वैसे ही हमने पहले सेकंड टर्म को एलिमिनेट करना है और फिर यही प्रोसीजर हमने स्टार्ट करना है। तो ये था हमारा डिस्कार्ड्स मेथड। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं फरारी मेथड लेके आऊँगा।